नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि एल्केन जो होता है उनका पूरा नामकरण आज हम लोग देखने वाले हैं और उनके कुछ फार्मूला है और ये बनते कैसे हैं इनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, राइट ना। क्योंकि छोटा छोटा करके देखेंगे ज़्यादा समझेंगे, राइट ना। अगर हम आधा आधा घंटा का वीडियो बना देंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, राइट ना। तो छोटा छोटा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप समझ भी ज़्यादा पाएंगे और उनको नोट डाउन करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल में नया है तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा ताकि आपको मिल सके, राइट ना। जो भी आपके दोस्त तैयार है उनको शेयर जरूर कर देंगे क्योंकि इस तरह से सीक्वेंस वीडियो आपको मुश्किल से मिलेगा, राइट ना। तो ANAP 2020 रूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं और उनका कॉलेज कोई भी हो, उनसे कोई दिक्कत नहीं है ना। वो कोई भी बच्चा इनको पढ़ सकता है, राइट ना। तो आज का जो हमारा क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके पहले वाला जो क्लास आपने देखा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको पहले आप देखिए जाके, तब आप ये समझ पाएंगे, राइट ना। क्योंकि पहले जो हमारा लेक्चर था जो चौथा यूनिट का है ना, चौथा यूनिट दूसरा यूनिट का है ना, जिसमें चौथा चैप्टर है, हमारा चैप्टर चौथा है, यूनिट हमारा दूसरा है, राइट ना। तो उनको आप पहले देखिए। उनका इंट्रोडक्शन हमने बताया कि हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ होते हैं, उनको क्लासीफाई भी हमने किया है बुक के अकॉर्डिंग, जैसे उनका सिलेबस है ANAP के 2020 के रूल के अकॉर्डिंग, है ना। तो उनका वर्गीकरण कैसे हम लोग करेंगे उनको भी हमने बता दिया है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखना। लेक्चर नंबर पहला है, मैं लेक्चर करके डाल रहा हूँ, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके, और ये एक प्ले लिस्ट में मिलेंगे, राइट ना। ऐसा नहीं मिलेंगे, प्ले लिस्ट में रहेगा तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को आप पूरे लास्ट तक देखना ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। देखते हैं कि हमारे पास जो एल्केन होते हैं, है ना, जो हमारे पास एल्केन होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं। आपको पहले ही मैंने बता दिया कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, तो उनको हम लोग कहते हैं बच्चों एल्केन कहते हैं, राइट ना। तो सबसे पहले हम इनके फार्मूला की ओर पहले बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं। अगर फार्मूला भी ना देखें तो सीधा इनको देख लेते हैं। इनको हाइड्रोकार्बन को पैराफिन भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? पैराफिन। अभी पैराफिन क्या चीज होते हैं? पैराफिन वो होते हैं, इसका अर्थ होता है कम क्रियाशील, राइट ना। पैराफिन का अर्थ होता है, हाइड्रोकार्बन को पैराफिन के नाम से भी जानते हैं, राइट ना। इसलिए जानते हैं क्योंकि इसका अर्थ होता है कम क्रियाशील होता है। पैराफिन का मतलब क्या होता है? कम क्रियाशील होता है, राइट ना। कुछ इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये कार्बन है और यहाँ पर मैंने लिख दिया मेथेन, और यहाँ पर मैंने लिख दिया एथेन, और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रोपेन, और ये होता है हमारे पास ब्यूटेन, ठीक है। तो ये अलग अलग है हमारे पास, ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन अलग अलग हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। इनको हम स्ट्रक्चर में भी अगर आप बोलेंगे तो हम आपको बता सकते हैं। देखिए, बनाने का बहुत सिस्टम लंबा नहीं है, बड़ा तरीका नहीं है, आप आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, कार्बन है, कार्बन के पीछे 4 हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ, कंप्लीट। यहाँ देखते हैं, पहले 2 कार्बन को ले लेते हैं, 1 कार्बन है ना, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 2 कार्बन ले लेते हैं। अब कितना हाइड्रोजन है बताइए? तो दोनों कार्बन के लिए 3-3 हाइड्रोजन अटैच होगा इस तरीके से, ऐसा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एथेन, इसका नाम होगा, राइट। इसको भी देखेंगे तो 3 कार्बन पहले लगाएंगे, 1 2 3, ठीक। यहाँ पर कितना हमारे पास हाइड्रोजन हो जाएगा? कंप्लीट करते हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 3, क्लियर। और ये हो जाएगा 4, ये 5 6 7, और ये कितना हो जाएगा? 8। सिग्मा बॉन्ड अगर आप गिनती करना चाहें तो कर सकते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है, राइट ना। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड है। और जब भी सिग्मा बॉन्ड दिखाई देते हैं तो यहाँ पर हो जाते हैं sp3 संकरण हो जाते हैं। जितना सिग्मा बॉन्ड है, अगर सिग्मा बॉन्ड को हम काउंट करें तो सिग्मा बॉन्ड के बेस पर भी हम लोग संकरण को निकाल सकते हैं, राइट ना। यहाँ पर भी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये कितना हो जाएगा? 10। गिन लेंगे, 1 2 3 1 2 ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अगर इस कार्बन पर मैं संकरण आपसे पूछूं तो आप कहोगे sp3, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए sp3 संकरण होता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गया। अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड कम है तो उस हिसाब से संकरण होगा। चलिए थोड़ा क्लियर करते हैं। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 संकरण होगा। अगर हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये हो जाएगा sp2 संकरण, राइट ना। जैसे कि एक s कक्षक होगा और 2 हमारे पास क्या होंगे? p कक्षक, राइट ना। और उस तरह से आप देख सकते हैं, थोड़ा बेसिकली चीज है वो।
चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया, ये इसका एग्जाम्पल है और बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको पूरा डिटेल करूंगा, राइट ना, और बेसिक चीज़ को आपको समझाते जाऊंगा। आप इस तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं तो जो आने वाला जो चैप्टर है 5वां, वो पूरा आपके लिए सरल हो जाएगा। ना कि यहाँ सरल होगा, बल्कि आने वाला जो और क्लासेस है वो भी आपके लिए सरल होगा। आप सेकंड सेमेस्टर के बाद थर्ड जाएंगे, फोर्थ जाएंगे, 5, 6 जाएंगे, वहाँ भी ये सब चीज़ काम आएगा। चलिए, अब इसका सबसे पहले देखते हैं इनका सामान्य सूत्र क्या चीज होता है ना। तो यहाँ सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों 2 हो जाएगा, राइट ना, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कार्बन जो यहाँ n है वो क्या को बता रहा है ना। तो यहाँ पर जो n है, ये वाला n जो दिखाई दे रहा है, ये कार्बन की संख्या को बता रहा है, राइट ना। और ये जो n है ये नंबर को बता रहा है, कितना वो नंबर है, राइट। जैसे मैं आपको लेके चल रहा हूँ, यदि हमारे पास n का वैल्यू अगर 1 है, क्या होगा, लगा के देखते हैं। आपको तो सिखाना पड़ेगा ना, हो सकता है बहुत बच्चे को बेसिक पता नहीं होगा, इसी कारण वो कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत कठिन है, तो उनको बेसिक हमको बताना पड़ेगा, तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। फिर नामकरण देख लेंगे, फिर ये पूरा लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उनमें पूरा बनाते कैसे हैं, जो एल्केन होगा बनाने का पूरा मेथड देखेंगे, राइट ना। चलिए देखते हैं। अगर n का मान 1 रख के देखें, आप खुद जानते हैं कि C का C हो गया, n का मतलब 1 रखने को मैं कह रहा हूँ, और यहाँ का हाइड्रोजन हो गया, 2 का मैंने 2 रखा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, n का मतलब 1 रखने को कह रहे हो, 1 हो गया। अब प्लस में कितना करेंगे, 2 करेंगे। सॉल्व करेंगे, कार्बन की संख्या 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है हमारे पास, देखते हैं, 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे 2 होगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 4 होगा, राइट ना। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा हमारे पास मीथेन होगा, ठीक है। नामकरण का भी हम बात करेंगे, यहाँ पर नाम क्या होगा, ओके। 2 लगा के देखते हैं, n का वैल्यू हम लोग 2 लगाएंगे, तो यहाँ कार्बन की जगह में कार्बन हमने यहाँ रख दिया सेम का, n की जगह में हमने क्या लिखा, 2 लिखा, h का h लिख दिया, और 2 का 2 लिख दिया। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, n का वैल्यू 2 कह रहे हो, और प्लस में क्या लगाया बच्चों, 2 लगाया आपने। सॉल्व करो, कार्बन की संख्या हमारे पास 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या 2 2 ने 4, 4 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। आप ऊपर देख पा रहे हैं, राइट ना, C2H6। चलो अब 3 लगा के देखते हैं, n का वैल्यू हम लोग 3 लगा के देखते हैं, कार्बन 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन 2 का 2 हो गया, n का वैल्यू आपने रखने को बोला 3, अब प्लस में क्या रखा, 2 रखा है ना, 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 है, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। और आगे अगर 4 रखें तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 हो जाएगा, H हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 4 रखेंगे, प्लस में कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, टोटल मिला के कार्बन 4 होगा, हाइड्रोजन कितना होगा 10। कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ कार्बन एक एक बढ़ रहा है, देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 बढ़ते जाएगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या का बात करें, 4 में 2 जुड़ा 6, 6 में 2 जुड़ा 8, 10 12 14 16 18 20 ऐसे हो जाएगा, राइट ना। बेसिक जो चीज़ है आपको मैं बता देता हूँ, अगर कार्बन 1 है तो उनको कहते हैं हम लोग मेथ कहते हैं, ठीक है। कार्बन अगर 2 हो तो उनको हम लोग कहते हैं बच्चों एथ कहते हैं। कार्बन अगर 3 हो तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, है ना। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं मेथ, ठीक, और एथ, ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं प्रोप। अगर 4 कार्बन हो तो उसको हम लोग कह सकते हैं ब्यूट कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्यूट, है ना। और 5 कार्बन हो तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग पेंट लिख सकते हैं, और इनको इंग्लिश में पेंट कहेंगे, और ये आपका पेन, ठीक है, पहनने वाला पेन नहीं है, ठीक। तो ये, और 6 रहेगा तो हेक्स कहेंगे, 7 रहेगा तो हेक्स, ये सब बच्चे जानते हैं ना, बस उनको थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ, यही चीज़ आपको स्ट्रांग बनाएगा, ये चीज़ आप मत भूलिएगा, ओके। तो ये इसका नामकरण पूरा इसका सामान्य सूत्र के अनुसार इसको हम कैसे रखते हैं वैल्यू, और कैसे ये काम करते हैं उनको हमने देखा। अब चलिए फाइनली हम लोग चलते हैं इनके नामकरण, नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं। ये बहुत बड़ा फेमस एक नाम है, आप सभी जानते हैं, इंटरनेशनल नामकरण आप सभी ने सुना होगा, IUPAC नामकरण, और यही नाम को लेकर के चलना है, ठीक है। आपको कुछ इतिहास वाला नाम को हमको पढ़ते जरूर है, लेकिन हम जब भी नामकरण करेंगे ये करेंगे, इंटरनेशनल नामकरण करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नामकरण करेंगे, राइट ना। तो इसके नामकरण करने का एक तरीका है, देखो, एक सफिक्स लगते हैं, है ना, और एक लगते हैं हमारे पास प्रफिक्स लगते हैं, राइट ना। तो एक सफिक्स और एक होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, प्रफिक्स होते हैं, है ना। ये सफिक्स है और ये हमारे पास लगते हैं प्रफिक्स लगते हैं। अब ये सफिक्स प्रफिक्स का मतलब क्या होगा, उपसर्ग और जो प्रत्यय, तो इसके नामकरण में कैसे हम लोग यूज करते हैं, है ना, उनको हम लोग देखेंगे, ठीक। तो ये सफिक्स और प्रफिक्स जो लगाने का हम बात करेंगे, तो प्रफिक्स मतलब जो पहले लगता है, सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है, इतना तो आपको मालूम होगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर
यहाँ मेथेन लिख दिया, यहाँ पर इसको कह रहे हैं हम लोग एथेन कह रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं प्रोपेन कह रहे हैं, और इसको हम लोग कह रहे हैं मान लीजिए ब्यूटेन कह रहे हैं। अब इसका नाम हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो कार्बन है तो यहाँ पर हमने लगाया मेथ, ठीक है, अब प्लस एन है ना, प्लस इंग्लिश में अगर चाहें तो यहाँ आप लिख सकते हैं, ये हमने लिखा मेथ, प्लस में क्या लिख दिया हमने एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मेथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका नाम, मेथेन। ये प्लस का निशान है। मेथ का मतलब कार्बन के चयन को बता रहा है, और एन का मतलब क्या बता रहा है आपका, ये पीछे में जुड़ा है ना, तो पीछे में जो जुड़ता है उनको क्या कहते हैं हम लोग, सफिक्स कहते हैं, राइट ना। ये नाम ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा है, बट थोड़ा सा आपको याद दिला रहा हूँ कि ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट ना। तो यहाँ पर जो प्रफिक्स का काम कर रहा है, यहाँ पर जो कार्बन का चयन है, रूट है ना, कार्बन का जो मेन कार्बन है उनका नंबर है, वो आपका प्रफिक्स से काम कर रहा है, और जो पीछे सफिक्स का काम कर रहा है वो हमारा एन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। और इसका नाम आप मुझे बता सकते हैं क्या, जैसे एथ प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा हमारे पास, एथेन हो जाएगा। अब एथेन का मतलब क्या है, एथ का मतलब 2 कार्बन, और सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, हमारे पास एल्केन के लिए लगाते हैं बच्चों, एन लगाते हैं नामकरण के पीछे में, ठीक है। चलो इसका नाम देखते हैं, इसका नाम क्या होगा बताइए जरा, इसका नाम क्या होगा, आप मुझे क्लियर करेंगे क्या। ये 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। अब ये प्रोपेन क्या चीज होते हैं भाई, पीछे में एन लग गया, एन लग गया मतलब क्या है बताइए, सफिक्स है, प्रीफिक्स है, क्या है, तो ये होगा हमारे पास सफिक्स होगा, है ना। और जो सामने में लगा है वो हमारा 3 कार्बन है, तो ये प्रोप है, प्रोप का मतलब पहले लगा है, बाद में है मतलब एन, मेन कार्बन के चयन को बता रहे हैं। यहाँ मेनली हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर सफिक्स लगा हुआ है, उपसर्ग प्रत्यय जानते हो ना आप लोग सब लोग, है ना। ये पीछे में एन लगा है, यही हमारा क्या होगा, प्रत्यय होगा। और ये जो हमारा प्रोप लिखा हुआ है कार्बन के चयन को बता रहे हैं, तो कार्बन के चयन को पहले बनाएंगे, है ना, लिखेंगे, उसके बाद में जो पीछे में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उसको हम लोग करते जाएंगे। सिंगल बॉन्ड रहता है तो एन, डबल बॉन्ड रहता है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो आइन लगाते हैं। इतना क्लियर हो गया। कार्बन यहाँ पर 4 है। अब इसका नाम आप लोग मुझे बताएंगे, इसका नाम क्या होगा, कुछ और हम आपको नाम बता रहे हैं, कुछ रूल है यूपीएससी नामकरण का, जो रूल है नंबरिंग कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, ये देखिए। मान लीजिए यहाँ पर 4 कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, ओके, और यहाँ पर लगा हुआ है मेरे पास CH3 लगा हुआ है। कार्बन का बैलेंस पूरा कर दीजिए, कार्बन 3 है, यहाँ पर कार्बन 2 है, यहाँ पर कार्बन 1 होगा। अब मैं 1 क्यों कर रहा हूँ, दिमाग लगाओ, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड हो गया, ठीक है, और ये हाइड्रोजन ऊपर जुड़ा है ना, भले लिखते हैं ऐसा। अब चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब भी नामकरण हम लोग करते हैं तो एक बात हमेशा दिमाग में आता है कि उधर से गिनती करते हैं, जहाँ से कोई साइड चेन जुड़ा हुआ है तो इनका साइड में जुड़ा हुआ है बगल में, तो ये हो जाएगा नंबरिंग में 1 2 3, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चों 4। अगर इस तरह के नामकरण आपको सीखना है, जानना है, तो हमारे चैनल में जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने 4 वीडियो दिया है 30-40 मिनट का, एकदम नीचे में मिलेगा, राइट ना। मैंने बहुत पहले का डाला हुआ है 4 वीडियो, और मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि नामकरण हम कैसे करें, कैसे सीखें, कैसे उनको याद करें, राइट ना। तो उनको आप जरूर जाके देख लीजिएगा, वो 30-35 मिनट का वीडियो है, पूरा मैंने नामकरण को समझाया है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो उसके लिए नाम हम लोग कैसे करें। अगर ज़्यादा सीखना है तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में नामकरण है, IUPAC नामकरण है ना, तो आपको मिलेगा, बहुत अच्छा है ना। 4 वीडियो हमने अपलोड किया है, और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, राइट। तो इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन को देख के हम क्या करेंगे, और सबसे पहले जो साइड में जुड़ा है उनको पहले लिखते हैं, तो इसका नाम है 2 नंबर में जुड़ा हुआ है 2 लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे जो जुड़ा हुआ है इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है मेथिल। क्या नाम है, मेथिल। और देखते हैं 1 2 3 4 जो चेन है कार्बन का उनको पीछे में लिखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 कार्बन है तो यहाँ लिख देंगे हम लोग ब्यूट, ओके। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे बच्चों, एन लिख देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा, ओके। अगर यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अगर Cl जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये मेथिल नहीं रहेगा, 2 क्लोरो हो जाएगा। जब हम लोग नामकरण करते हैं तो 17 ग्रुप का जब नाम करते हैं, फ्लोरीन के लिए फ्लूरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो, इतना तो लिख सकते हैं ना, 2 क्लोरो। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, राइट ना। और 4 कार्बन देखेंगे तो ब्यूटेन कहेंगे, ओके। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पर हम कार्बन के चयन को और अगर हम बढ़ा दें इस तरीके से, अगर और हम बढ़ा दें तो नंबरिंग कैसा हो जाएगा हमारे पास, 1 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5। और यहाँ पर 3 नंबर में आपको दिखाई दे रहा है, अब ये 2 नहीं 3 हो जाएगा, 3 क्लोरो हो जाएगा।
और 5 कार्बन को क्या कहते हैं, अब ये ब्यूटेन नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास पेंटेन हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका नाम करते जाते हैं। और अगर आपको ज़्यादा सीखना है और नामकरण तो आप मेरे चैनल में जाके देखिएगा, 3-4 हमने वीडियो अपलोड किया है, उस नामकरण को बिल्कुल आप जाके पढ़िएगा। तो नामकरण में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। IUPAC नामकरण हमारे सेकंड सेमेस्टर में नाम दिन भर काम आएगा, लेकिन पेपर में कम देंगे नामकरण करने के लिए, लेकिन आपको नाम बेसिकली ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, राइट ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और कुछ मैं और आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर है मान लीजिए ऐसा इस तरीके से नाम दिया है, इनको लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर। अब बच्चे के दिमाग में ये समझ नहीं आ रहा है नंबरिंग हम कैसे करें, क्या करें। ये देखिए सिंपल मेथड है, 1 2 3 और एक क्या कर देंगे 4। ये हाइड्रोजन कितना देना पड़ेगा, 3 है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। मैं कैसे जानता हूँ भाई, वैलेंसी आप गिनिए, एक बॉन्ड पूरा है तो 3 देना पड़ेगा ना, 1 2 पूरा है तो 2 देना पड़ेगा। हाइड्रोजन देके पूरा किया जाता है। 1 2 3 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे, ब्यूटेन कहेंगे। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। और कैसा लग रहा है बच्चों, क्लासेस अच्छा लग रहा होगा। ये पहला क्लास है ये सेकंड सेमेस्टर का, कि मैं बोर्ड में आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं लैपटॉप के माध्यम से उसको, बहुत ज़्यादा थ्योरी है ना, तो वहाँ पर ये इतना सारा हम कैसे लिखेंगे, दिक्कत हो जाती है ना। तो वहाँ लैपटॉप के माध्यम से हेल्प से मैंने उन चीज़ों को अच्छे से करा दिया है, राइट ना। तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ें यहाँ बोर्ड में बताने लायक हो उनको हम बोर्ड में बताएंगे, ताकि क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ हमको लिखना पड़ता है और वहाँ माउस के माध्यम से सब चीज़ लिखाता नहीं है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो मैं चाहा कि इस तरह की चीज़ों को मैं आपको बता दूँ। कुछ और हम आपको नाम बता रहे हैं, देखिए आप थोड़ा से, ठीक है, 1 2 नाम और आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अच्छा लग रहा होगा बच्चों क्लासेस, तो इनको ज़रूर आप शेयर कर दीजिएगा, आपके जो भी दोस्त यार होंगे, फ्रेंड होंगे, उनको। चलिए देखते हैं। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, इस तरीके से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ऐसा है, तो इसका हम नाम क्या करें। तो ये हो जाएगा हमारे पास कार्बन 1 2 3 4 और एक 5 कार्बन है, और यहाँ पर भी कार्बन है, साइड का चयन है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन देना पड़ेगा 3, यहाँ पर देना पड़ेगा 2 और यहाँ पर देना पड़ेगा 1 2 3 पूरा है, एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा और इसको देना पड़ेगा 2, इसको देना पड़ेगा 3 और इसको देना पड़ेगा 3। नाम कैसे करेंगे, वही चीज़ हो आ गया ना जिसको मैंने पहले आपको बता दिया था। यहाँ भी वही 1 2 3, तो 3 मेथिल पेंटेन नाम हो जाएगा। ओके, डबल बॉन्ड वाला जो लेक्चर चलेगा वो हमारा 5वां वाला चैप्टर में चलेगा, है ना। तो उनको हम लोग डबल बॉन्ड का बात करेंगे, लेकिन अभी तो पूरा सिंगल ए बॉन्ड चलेगा ना, क्योंकि एल्केन का पार्ट है। क्लियर हो। और जैसे यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसे दिया है, नाम क्या करोगे बताओ। 1 2 3 4 5 6 को क्या कहते हैं, हेक्स, और एन लगाएंगे पीछे में तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। अगर हम बनाना चाहें इस तरीके से 1 2 3 4 5 और ये कितना हो जाएगा 6, तो सिंपल हम करेंगे, ये 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ 3, अब बाकी बीच में कितना लगाएंगे, 2 2 लगाते जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा कवर हो जाता है। तो बच्चों ये नामकरण की चीज़ को आप पूरा कर लीजिएगा, मेरे वीडियो में ऑलरेडी बना बुनाए हैं, है ना। तो उनको जाके आपको देखने में क्या दिक्कत है, वहाँ देख लेना चाहिए नामकरण को, है ना। अगर नामकरण पर मैं और लंबा इसको वीडियो को खींचूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, राइट ना। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से करिए। नामकरण आपने पढ़ा है 11th 12th क्लास में, उनको थोड़ा सा रिवीजन बस करना है, और मेन जो बनाने का विधि है, मेथड है, उनको हमको एकदम क्लियर पढ़ना है। वही चीज़ आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और जो इनका केमिकल रिएक्शन है और जो फिजिकल रिएक्शन है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज है और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है, उनको हम लोग अच्छे से करेंगे। और जो बच्चा ये हमारा चौथा चैप्टर समझ गया, मतलब दूसरा यूनिट का चौथा चैप्टर अगर समझ गया, तो समझ लीजिए वो 5वां चैप्टर नो डाउट मैं लिख के गारंटी देता हूँ उनको समझ में आएगा। जहाँ मैं एल्केन कह रहा हूँ, वहाँ पर मैं एल्किन कहूँगा, एल्केन को छोड़ के एल्किन कहूँगा। नामकरण के पीछे में एन लगा रहे हैं, पीछे में वहाँ पर इन हो जाएगा, है ना। जैसे आप नामकरण करते हैं ना, एल्केन पीछे में एन आ रहा है, तो पीछे में क्या हो जाएगा, इन आ जाएगा, राइट ना। तो ये सब चीज़ हम लोग अगले जो चैप्टर है उनमें देखेंगे। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे ढंग से देखा कि इसका नामकरण हम लोग एल्केन का कैसे करेंगे, और कैसे इनका फार्मूला होता है, और कैसे इनको पैराफिन कहते हैं। क्यों कहते हैं पैराफिन, कम क्रियाशील होने का कारण हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आपने देखा कि कैसे हमारे पास एल्केन का नामकरण हम लोग करते हैं, राइट ना। चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे। जो भी आपके दोस्त तैयार हैं उनको शेयर आप जरूर कर देंगे। अगर चैनल में नया है तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो में और मिलते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।